मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा दिसंबर 2024 तक 3.1 अरब डॉलर तरसीलात आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% ज्यादा हैं। दिसंबर 2023 से 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत पाकिस्तान मुल्की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आज से 4-4.5 साल पहले जो है एक असेंबली के फ्लोर पे उस वक्त के मिनिस्टर एविएशन के बयान से इतनी बड़ी तबाही आई। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इस किस्म के गलत फैसलों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। PIA की यूरोप के लिए परवाज़ें बहाल। 4.5 साल बाद पेरिस के लिए पहली परवाज़ रवाना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर एविएशन ने कौमी एयरलाइन को रवाना किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आज पाकिस्तान के लिए तारीख़ी दिन। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के एक वफाकी वज़ीर के बयान से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात बढ़ी। अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा आलमी सतह पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की अवाम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि परवाज़ों की बहाली से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। बंदिश से PIA को अरबों का नुकसान और इदारे की साख मुतासिर हुई। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा आपके पास अक्सरियत है, कल हाईजैकिंग और 302 का जुर्म भी आर्मी एक्ट में डाल लें तो कौन रोक सकता है? हम यहाँ आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। फौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। अगर जंगी या फौजी तैयारी को हाईजैक किया जाए तो फिर ट्रायल कहाँ चलेगा? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सवाल। मजीद कहा कि एक आर्मी चीफ के तैयारी को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। इस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। इस जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क पर डाला गया। अपने से एक वाक़े के बाद मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, फिर भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि हाईजैक आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं। जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था? इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत मुलतवी। रावलपिंडी की अटियाला जेल में तोशाखाना 2 के इस्तमात। बानी PTI कमरे अदालत में पेश। बुशरा बीबी और उनके वकील अदालत न पहुंच सके। अदालत अदम हाजिरी पर शदीद बरहम। इस्तिगासा के 5 गवाहान के बयान कलमबंद, 2 पर जिरह मुकम्मल। बुशरा बीबी और उनके वकील आइंदा समात पर पेश न हुए तो हक के जिरह खत्म कर देंगे। अदालत का इंतबाह। केस की समात 14 जनवरी तक मुलतवी। अलकादे ट्रस्ट केस में क्या सजा देनी है उनको पहले ही पता। बानी PTI का 250 बच्चों को मुफ्त तालीम देना क्या जुर्म है? अलीमा खान कहती हैं सारी दुनिया को पता चले कि ये कितना बड़ा मजाक है तो इस केस में कैसे जेल में रख सकते हैं। बानी ने बताया कि मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात पर जेल हुक्काम ने सुबह मना कर दिया था। पार्टी सिर्फ बानी के साथ किसी के कब्जे में नहीं। 4 साल की नाअहली ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। बानी PTI ने मुल्क को बदतरीन मुआशी दलदल में फंसाया। हुकूमत मईशत दुरुस्त करने के लिए इकदाम उठा रही है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दुनिया में अब पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होने के चर्चे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के बाद पाकिस्तानी मईशत को उड़ान भरनी है। पाकिस्तान अब तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होने को है। सियासी बोनों और नीम पाखलों की आज भी गूंज। वज़ीर इत्तलात पंजाब PTI पर फिर बरहम। असफा बुखारी ने कहा कि पंजाब गुड गवर्नेंस, मैरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से ऊपर।
मरियम नवाज सूबे का पैसा आवाम पर खर्च कर रही हैं, वफाक पर चढ़ाई के लिए नहीं। मरियम नवाज सबका इलाज करेंगी। पंजाब में चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए मिसाल। काम हो रहा है और नजर भी आ रहा है। कोरम में 3 माह बाद जिंदगी बहाल। एक काफिला इलाके में पहुंच गया, दूसरे की रवानगी का इंतजार। अशरा कोयनोश की ट्रक ताहाल टल में मौजूद। कोर्रम मंदूरी में धरना जारी। टलता पारा चनार में इंशारा ताहाल बंद। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुजाहिरीन से आज मुज़ाकरात का इम्कान है। कामयाबी की सूरत में अगले काफिले को रवाना कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला की JUI सरबराह से मुलाकात। पाराशिनार में काफिलों की आमद-ओ-रफ्त पर इत्मीनान का इजहार। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर मामले को गलत रंग दिया। मुल्क की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान का मुस्बत किरदार काबिल तारीफ है। कराची में कब्र का हुसूल शहरियों के लिए चैलेंज। शरह अमवात में इजाफे के साथ ही कब्रिस्तानों में भी जगह खत्म। प्यारों को दफनाना भी मुश्किल। कब्रिस्तानों में सरकारी अमलदारी और ना ही तदफीन का कोई खास निज़ाम। शहर कायद में छोटे बड़े 220 कब्रिस्तान, 190 रजिस्टर्ड। मेयर ने 6 बड़े कब्रिस्तानों में तदफीन पर पाबंदी लगा दी। कराची के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। इंटर बोर्ड मुतनाज़ नताइज का मसला हल ना कर सका। इस्लामी जमीयत तलबा का बोर्ड ऑफिस और सिंध सेक्रेटेरिएट का घेराव का ऐलान। शहर के 5 बड़े कॉलेजों में शिकायती मराकज़ कायम। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने इंटर के मुतनाज़ नताइज का जिम्मेदार बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी को करार दे दिया। कहते हैं OMR और ई मार्किंग के तरीक़ेकार के जरिए ही मसले का हल निकल सकता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि बोर्ड का जो निज़ाम है ना, वो ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुका है। तो हमने ये रियलाइज़ करते हुए हमने सपोर्ट दी थी बोर्ड्स को कि हमने मशीनें प्रोवाइड की थी कि आप ई मार्किंग और OMR पे लाएं, इस पे आप एग्ज़ाम स्टार्ट करें, जो इनको लास्ट ईयर करना था बोर्ड को। अब उम्मीद करता हूँ कि उसी पे लाने से फिर मसला हल होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के उमूर पर जायजा इजलास। अदालतों में महसूलात के कानूनी मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दाम करें। ट्रिब्यूनल्स इनलैंड रेवेन्यू में बैनुल-अक़वामी मयार की अफरादी क़ुव्वत की बुनियाद पर तैनात होगा। ट्रिब्यूनल्स मसाबकती तनख्वाहों, मराअत, पेशा वराना टैलेंट की बुनियाद पर तैनात किया जाए। काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तालीम के शोबे में तुर्किया के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, तुर्किया पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। तुर्क वफ़द को तारीख़ी शहर मुल्तान में खुश आमदीद कहती हूँ। इलेक्शन कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी को रजिस्टर्ड कर लिया। रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के कन्वीनियर, मिफ्ता इस्माइल पार्टी सेक्रेटरी जनरल। इलेक्शन कमीशन ने अवाम पाकिस्तान के इंटर पार्टी इलेक्शंस भी तस्लीम कर लिए। तीन 3000 डेली वेजेस मुलाजमीन का रोजगार खतरे में पड़ गया। वजारतों और इदारों की राइट साइजिंग पर अमल दरामद शुरू। वजारत खजाना का यौमिया उजरत पर काम करने वालों को फारिग करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का अहम इजलास आज तलब। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर वफाकी वज़ीर खजाना की MD यूटिलिटी स्टोर्स की सख्त सरजनिश। और में मौसम खुशगवार, कराची में तबाही। पता नहीं क्यों मनफी सियासत है ना हमारे शहर के अंदर, यह हमारे शहर को नुकसान पहुंचाती है। बजाय इसके हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने ही बार बार मनफी बात करके, गलत बात करके। कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जो हर रंग व नस्ल के लोगों को वेलकम करता है। लाहौर में कुछ नजर नहीं आता, वहाँ सिर्फ मौसम खुशगवार है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मनफी सियासत हमारे शहर को नुकसान पहुँचाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंधकरार। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। रनवे पर हद्दे निगाह 50 मीटर रिकॉर्ड। लैंडिंग में दुश्वारी। कराची का मौसम अब्र आलूद। खराब फिजा के बायस 3 परवाजें भी मनसूख।
45 की आमद और रवानगी में ताख़ीर। पंजाब में हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 पर लाहौर से जड़ावाला तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। मुल्क भर में सख्त सर्दी की लहर जारी, बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों में सफेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद के सयाहती मकाम ठंडियानी में कई इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सयाह मौज मस्ती के लिए पहुंच गए। ठंडियानी में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी छा गई। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ते इंजमात से भी कई दर्जे नीचे चला गया। गाजा में नस्लकुशी की हिमायत करने वाले अमरीकी अदाकार का घर भी जल गया। टीवी पर रो पड़े। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग से मारूफ अदाकार जेम्स वुड का घर भी जलकर खाकस्तर। कुछ भी न बच सका। जेम्स वुड ने इंटरव्यू में कहा, एक दिन आप स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं और अगले ही दिन सब खत्म हो जाता है। अदाकार की बातों पर एंकर अफसरदा हो गई। ऊपर से गिरते इसराइली बम अज़ाब, सख्त सर्दी और बारिश से मुश्किलात। गजा के मासूम अफराद की जिंदगियां जहन्नुम बन गईं। सहूनी दरिंदगी में 46,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 1 लाख से ज़ायद जख्मी, लाखों बेघर। नए साल के पहले 10 दिन में 490 शहरी जान से गए। शहदा में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट का डोनाल्ड ट्रंप की सजा रोकने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला ना दिया तो मैनहट्टन में अदालत अपना फैसला सुना देगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने अपनी सजा को रोकवाने के लिए आला अदालत से रुजू किया था। डोनाल्ड ट्रंप पर अदाकारा को रकम की अदायगी छुपाने के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद है। जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात, ट्रंप तन्हा नजर आए। नौमुंतखब अमरीकी सदर से जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और बिल क्लिंटन ने हाथ तक न मिलाया। ट्रंप और उनकी अहलिया इधर उधर देखते नजर आए। जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात में सदर जो बाइडन, कैमला हैरिस और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने शिरकत की। अमरीका में बर्फानी तूफान से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक। वाशिंगटन DC 9 और सनसनाटी में 10 इंच बर्फ पड़ चुकी है। हाईवेज और एयरपोर्ट्स बंद, 2000 से ज्यादा परवाजें मनसूख, 7000 ताखीर का शिकार। इलिनॉय, इंडियाना और कैंटकी में हजारों अफराद बिजली से महरूम। दर्जनों फीडर्स, बिल्डिंग्स और पब्लिक स्कूल भी बंद। 8 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। शहरी गाइड की खूबसूरती में 4 चांद। प्रेयर हॉल में फूलों की शानदार नुमाइश, खुशबुओं का हसीन इम्तिजाज, शहरियों की तवज्जो का मरकज। गुले दाउदी, गेंदे समेत दीगर नायाब फूलों ने माहौल को दिलकश बना दिया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम का सयाहती मकाम अड़ंग खेल, ख्वाबों की सरजमीन। हजारों सयाह सर्द मौसम को एंजॉय करने बर्फपोश चोटियों में घिरी सरसब्ज और शादाब वादी का रुख करते हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में 5-0 से कामयाबी हासिल की। फाइनल में श्रीलंकन क्विस्ट ताहा इरशाद को शिकस्त दी। बेसाख्ता अदाकारी, लबों पर मुस्कुराहट। 50-50 के मशहूर किरदार माजिद जहांगीर एक बरस बाद भी मद्दाहों के दिल में जिंदा। PTV के लिए 22 साल काम किया। 4 फिल्मों में फन के जौहर भी दिखाए। और कानों में रस घोलने वाले इखलाक अहमद का आज यौम पैदाइश। मारूफ प्लेबैक सिंगर ने फिल्म चाहत के सुपरहिट गाने सावन आए सावन जाए से पहचान बनाई। 86 फिल्मों में 177 गाने गाए।